नमस्कार, मैं वैष्णवी। आप देख रहे हैं टॉप टाइम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आपको पता है विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और हमारी जो टीम है उत्तर प्रदेश के सभी जिले और विधानसभाओं में हम लोग डेली बेसिस पे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उन सभी की इंटरव्यूज कर रहे हैं, प्लस मतदाताओं का सर्वे कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विधानसभाएं हैं उनमें समस्याएं किस तरीके से हैं। और आज हम लोग हैं हाथरस जिले की सादावाद विधानसभा में। हमारे साथ है देवेंद्र अग्रवाल जी, जो कि समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं और एक बार विधायक भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी से हम लोग बात करेंगे विधानसभा की समस्याओं को लेके। अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं? इस समय हम लोग सादाबाद में मौजूद हैं जी, अपने आवास पर जी। और आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है जी। और रही सादाबाद की मूल समस्याओं की बात जी, तो सादाबाद में एक बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जी, न कोई लॉ कॉलेज है जी। और दूसरा, गांवों में बहुत से गांव ऐसे रह गए हैं जिनमें के थोड़ी खींच रह गई है। जब मैं बधाई देना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जी, तो जब उनके आशीर्वाद से, जनता की कृपा से जब मैं विधायक था 2012 से 2017 तक जी, तो उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की कि मैंने क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास कराया जी। हमारे सिवाय कोई विधायक भी नहीं था। समाजवादी पार्टी का मैं पहला विधायक था जी। तो हाथरस जनपद में मैं सबसे पहले मैं ही चुनाव जीता हूँ। इससे पहले समाजवादी पार्टी हाथरस जनपद में चुनाव नहीं जीती जी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उनका इस वजह से भी धन्यवाद है कि उन्होंने विकास की गति जी मेरे लिए इतनी तेज की। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा जी कि उन्होंने विकास की गति मेरे लिए इतनी तेज की उन्होंने जी कि उन्होंने मुझे 50 जनेश्वर मिश्र गांव दिए जी। तो मैंने गांव को आरसीसी कराने का काम किया जी। 100 मुझे लोहिया गांव दिए जी, जो मैंने लोहिया गांव करा करके उनमें आरसीसी, गरीब लोगों के लिए मकान जी, नल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लोहिया गांवों में इस तरीके का विकास हुआ करता था जी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच थी कि जो लोहिया गांव हो जाए उसमें न किसी पानी की समस्या रहे, नल लग जाए अधिक से अधिक, बिजली लग जाए, बिजली की समस्या खत्म हो जाए जी। और दूसरा, आवास की, जो गरीब लोग हैं उनको आवास मिल जाए जी। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि हम लोग विधायक थे तो हमने ये काम कराने का काम किया जी। एक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सौगात दी कि हमारे पूरे जनपद में राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था जी। मुझे राजकीय डिग्री कॉलेज दिया जो 18 करोड़ रुपए की लागत से पुरसंडा में मैंने बनवाया जी। जिसमें के बहन बेटियां, बच्चे सारी उसमें जितनी भी, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो जी, जितनी भी पढ़ाई है सारी उस डिग्री कॉलेज में पढ़ी जाती है और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहता है जी। एक मैंने उनके आशीर्वाद से आईटीआई कॉलेज बनवाया बिसावर में जी। लेकिन आईटीआई कॉलेज बिसावर में बन तो गया लेकिन ये बीजेपी की जो चोर सरकार है ये अभी तक उसे चालू नहीं करा पाई। तो उस समय जब मैं विधायक था तो मैंने डिग्री कॉलेज चालू करा लिया था तो चालू हो गया था, वो आज चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से जी। एक मैंने पुरसन्ना में 30 बेड का बड़ा हॉस्पिटल बनवाया जी और इतना अच्छा हॉस्पिटल बना के सादाबाद में जो हॉस्पिटल है उससे भी बड़ा है जी। और उस हॉस्पिटल को इन्होंने 3 साल 4 साल तक कोई डॉक्टर नहीं दिया, कोई कर्मचारी नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने संघर्ष किया तो थोड़े से एक डॉक्टर दे दिया, एक कर्मचारी दे दिया, फिर बंद कर दिया। फिर हमने संघर्ष किया, हम सीएमओ वगैरह से मिले तो अब जा करके वहां डॉक्टर और कंप्यूटर वगैरह बैठे जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिल रही है दवाई की जी। लेकिन बीजेपी सरकार में दवाइयां तो है ही नहीं लोगों के लिए, न कानून व्यवस्था है न दवाइयां। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन चोरी डकैतियां लूट हो रही हैं जी। बीजेपी सरकार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवाई फायर है सारा, न विकास है कहीं धरती पर जी। जो गांव हमने करा दिए, जो रोड हमने करा दी, हमने सादाबाद से ऊंचे गांव तक रोड बनवाने का काम किया 28 किलोमीटर की जी। अग्रवाल जी, जैसा कि हम लोग 2-3 दिन से क्षेत्र में हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब हम लोग लोगों के बीच में पहुंचे तो आपको लोग नेता कम और समाज सेवी के रूप में ज्यादा पहचानते हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो है आपका नाम भी काफी चर्चाओं में है और मुझे लगता है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं
अभी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है किसी की टिकट फाइनल नहीं हुई, बट आपकी जो है एक तरीके से फाइनल हो चुकी है। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी। तो यूपी में सबसे पहले उन्होंने मेरा टिकट फाइनल किया जी। मेरे अनुरोध पर हाथरस से रामनाथ काके का टिकट फाइनल किया जी। और उनकी बड़ी कृपा है। मैं अभी भी अशोक अग्रवाल थे जो लोकदल में थे मथुरा के, उनको मैंने मिलवाया जी। तो उनको मथुरा सदर से भी उन्होंने कह दिया कि चलो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप मेहनत करो जी। तो हमारा सिर्फ ये अनुरोध है कि मैं साधवा क्षेत्र की जनता को बहुत प्यार करता हूँ, अपने भाई और बुजुर्ग और बच्चों की तरह से प्यार करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति आए तो हम उसका काम करके दें, उसकी समस्या का निदान करके दें। जब हम लोग विधायक थे तो हमने कई किडनी ट्रांसफर करवाई, उसका पैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सरकार के कोष से दिलवाने का काम किया। बिल्कुल। कई लोगों के मकान टूट गए, मकान गिर पड़े, उन गरीब लोगों को अपने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने लोगों को दिलवाया। गरीब जी, आपकी पॉलिटिक्स में शुरुआत कहां से हुई और अब तक का सफर कैसा रहा? मैं सन 2001 में मैं राजनीति में आया जी। मेरे ऊपर कुछ राजनीति लोगों ने जाति की जुल्म किया, मेरे साथ अत्याचार किया जी और मुझे प्रताड़ित करते रहे। इस वजह से मुझे मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा जी। मैं तो बिजनेसमैन था, खेती करता था, पेट्रोल पंप चलाता था जी। मैं कई चीजों में नहीं था राजनीति में, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्ति को का मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने मेरे साथ जो अत्याचार किया उस अत्याचार की वजह से मैं राजनीति में आया। तो मैं ये जानता हूं कि राजनीति एक समाज सेवा के लिए होती है, न कि किसी का उत्पीड़न करने के लिए। बिल्कुल। तो हम लोग जब राजनीति में आए तो हमने किसी का उत्पीड़न नहीं किया, हमने समाज सेवा की। जो व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आ गया हमने उसकी मदद करने का काम किया। बिल्कुल। अगर किसी गरीब का अगर घर में बुजुर्ग आदमी खत्म हो गया तो उसे 10-20 हजार रुपये दिलवाने का काम किया जी। हमने किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं कराए जी। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने हमारे खिलाफ 20-25 झूठे मुकदमे ऐसे दर्ज कराए जिनका हमसे लेना देना नहीं था। 2007 से पहले हम तक 323 का मुकदमा नहीं था और राजनीति में आने के बाद 2007 का जब मैं इलेक्शन हारा तो हमारे ऊपर राजनीति लोगों ने इतने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि नाम लेना वो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं। तो मैं जो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं, जो भगवान के चरणों में है, उस व्यक्ति का मैं क्यों नाम लूं जी। लेकिन और परिवार ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया कि मुझे राजनीति में मजबूरी में आना पड़ा। मुझे 25-30 मुकदमे भी उन लोगों ने झूठे लगवाए जी। सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं, मात्र 2 मुकदमे रह गए जी। वो भी भगवान ने चाहे तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि झूठे मुकदमे। जैसे कि आपको पता है जब भी चुनाव करीब आता है भारतीय जनता पार्टी का एक नारा होता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो आपको क्या लगता है कि ये, अगर मैं सादाबाद विधानसभा की बात करूं तो सादाबाद विधानसभा में क्योंकि 9.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, किस तरह के कार्य सादाबाद विधानसभा में हुआ? अभी मैं सिर्फ इतना जानता हूं जी, सादाबाद विधानसभा में बीजेपी ने कोई कार्य नहीं कराया जी। कोई भी कार्य जी, जो भी कार्य हम लोगों ने कराए उनकी पट्टिका उखाड़ करके बीजेपी की पट्टिका लगा दी जी। जैसे हॉस्पिटल कोचन्ना में हमने बनवाया, उसकी पट्टिका उखाड़ करके और मंत्री जी आए उसका उद्घाटन करके जी। तो मेरे से तो यह है कि समाजवादी पार्टियों की पट्टिका उखाड़ने का काम किया। बिल्कुल। जब जो चुनाव हुआ था जी, उसमें लगभग आपकी सीटें, आपकी जो पार्टी है उसकी बहुत अच्छी सीटें आई थी जी। और मुझे लगता है क्या 27 का जो चुनाव है वो उसी स्ट्रेटेजी के वजह या उससे बेहतर होगा? 27 का चुनाव उससे बेहतर होगा जी। आज बीजेपी से जनता, युवा, किसान, गरीब, मजदूर उग चुका है जी। आपने देखा होगा कि निर्दोष छात्रों पर जंतर मंतर पर लाठियां चार्ज की गई, बहन बेटियों की इज्जत को क्या कहते हैं नीलाम किया गया, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। जबकि बहन बेटियां सबकी होती हैं, हमारी भी हैं और लोगों की भी हैं, प्यारे बच्चे हैं, सारे 17-18 साल के, 20 साल के, 21 साल के जो छात्र थे वो सबके बच्चे होते हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जब नीट एग्जाम में आपने उनका एग्जाम नष्ट कर दिया, नकल के माध्यम से आपने उनके साथ अत्याचार किया और उन्होंने अगर इस्तीफा मांगा मंत्री का तो उन्होंने क्या भेजा कि उन्होंने यही तो कहा कि इस परीक्षा को सुधारा जाए और मंत्री का इस्तीफा दिया जाए। उस मंत्री को रहने का क्या देश में जरूरत है जो अपने पद को नहीं संभाल सकता? अच्छा, ऐसे मंत्रियों को पीडीए जो है, आप पीडीए को अध्यक्ष मजबूत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीडीए के हिसाब से 27 में चुनाव लड़ा जाएगा, बट पीडीए को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकारिणी बनी है
उसमें मुझे लगता है बीसी और एससी को ज्यादा जगह दी गई। तो क्या लगता है उस कार्यकारिणी से आपके पीडीए पर कोई फर्क पड़ेगा? हमारे पीडीए पे फर्क नहीं पड़ेगा जी। इस बार पीडीए की जनता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है जी। मैंने आपसे कहा कि देश का नौजवान जाग गया है जी। प्रदेश का नौजवान जाग गया है जी। इस बार नौजवान किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान का आलू रोड पर बिक रहा है, किसान एक एक पैसे से त्रस्त है, बिजली के बिल 10-20% जबरदस्ती बढ़ा दिए हैं जी। सारी इतनी समस्या इन्होंने प्रदेश में पैदा कर दी है। राम मंदिर को इन्होंने चोरी कर लिया, जो मंदिर भगवान का था उसमें से धन चुरा लिया इन्होंने। तो बीजेपी के लोग एक चोर बने का काम कर रहे हैं और तानाशाही शासन कर रहे हैं। तो इनके तानाशाही शासन को इस बार प्रदेश की जनता खत्म करेगी और 2027 में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अग्रवाल जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सादाबाद विधानसभा के मतदाता हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए और क्या अपील होगी? विधानसभा क्षेत्र के हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माता बहनों से, गरीब मजदूर किसान व्यापारियों से, सभी से हाथ जोड़ करके पैर छूते से तो यही अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा टिकट बहुत दिन पहले फाइनल हो चुका है। समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने प्रदेश का विकास करने का काम किया, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे जन कल्याण योजना 100 नंबर 100 डाल पुलिस की सेवा हो, चाहे मुफ्त इलाज हो, चाहे मुफ्त सिंचाई हो, किसान को कभी खाद बीज के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ा। हमेशा किसानों का भला करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, नौजवानों का भला करने का काम किया। कई लाख नौकरियां शिक्षा विभाग में दी, कई लाख नौकरियां पुलिस विभाग में दी और भी विभागों में माननीय अखिलेश यादव जी ने नौकरियां दी। ये मेरा विश्वास है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाएगा जो बीजेपी ने बर्बाद कर दी है और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। प्रदेश में इस बार कितनी सीटें होंगी 27 में समाजवादी पार्टी? प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इस बार 350 सीट आएंगी, उससे कम सीट नहीं आएगी जी। क्योंकि जन की आवाज समाजवादी पार्टी, जन की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी, जन की आवाज हर जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने प्रदेश की जनता को भी और अपने सादा विधानसभा क्षेत्र की जनता की। इस बार हम हाथरस में 3 सीट जीतने जा रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से। सिकंदर राव, हाथरस, सादाबाद भारी बहुमत से हम लोग सीट जीतेंगे, बिल्कुल ऐसा मेरा विश्वास है। और सादाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे वो भारी मतों से जिताएगी, बिल्कुल। और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला करने का काम किया है। मैं और मेरा परिवार जीवन भर अपनी सादाबाद विधानसभा क्षेत्र की हमेशा सेवा करेगा और जिस लायक भी हम लोग हैं तन मन धन से हर वक्त उनके दुख सुख में हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया अग्रवाल जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आज जनता, जब मैं विधायक चुन करके जाऊंगा तो मेरी पहली प्राथमिकता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, अपने यहाँ लॉ कॉलेज सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में जी, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज और ट्रामा सेंटर और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम जी, और जो गांव रह गए उनको आरसीसी कराना, जो टीचर है उसको खत्म कराना पूरी अपनी विधानसभा की, और नए बच्चों के लिए नौकरी के लिए प्रोत्साहन करना जी। हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे यहाँ आलू की पैदावार बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ का किसान आलू पर निर्भर रहता है, 80% हमारा किसान आलू पर ही निर्भर है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बात की जरूर कोशिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र में आलू का एक ऐसी फैक्ट्री खुले, ऐसा प्रोजेक्ट बने जिससे कि हमारे किसानों को उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी जी, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, हमारे साथ देवेंद्र अग्रवाल जी थे जो कि पूर्व विधायक हैं और कहीं ना कहीं अभी हमारी उनसे बात हुई सादाबाद विधानसभा की समस्याओं को लेकर और जो भी समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर बात हुई। चूंकि उत्तर प्रदेश में पहली टिकट जो है वो देवेंद्र अग्रवाल जी की फाइनल हुई है, तो बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे देवेंद्र अग्रवाल जी का और जो भी सादाबाद विधानसभा के मतदाता उनके बीच में पहुंचेंगे, किस तरह से आप लोगों की समस्या है और क्या आपके सवाल है। जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू अग्रवाल जी का करेंगे उसमें आपके सवालों के जवाब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।